मित्रों, परम ज्ञानी ओशो मद्य के विषय में कहते हैं, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मई को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बदनाम है ये। इस दुनिया में मद्य से ज्यादा बदनाम वस्तु और कोई दूसरी नहीं हो सकती। मद्य की सभी धर्म ग्रंथों में और सभी महापुरुषों द्वारा उसकी निंदा ही की गई है। लेकिन हर बुरी वस्तु में भी कुछ तो अच्छे गुण हो सकते हैं। इस निसर्ग में बनाई हुई कोई भी वस्तु पूरी तरह से त्याज्य नहीं होती, उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर होती है। तो आज हम देखेंगे मद्य की कुछ विशेष गुणवत्ता के बारे में। क्या मद्य के भी कुछ फायदे हैं? क्या शराब पीने के भी कुछ फायदे हैं? देखते हैं इसमें आयुर्वेद क्या कहता है। महर्षि वाग्भट ने सभी लिक्विड चीजों का यानी सभी तरल पदार्थों का विवेचन आयुर्वेद ग्रंथों में किया है। उन्होंने हर तरल पदार्थ के अंदर के गुणधर्मों की योग्य मीमांसा की है। शहद, दूध, पानी या हर तरह के रस, तेल, सभी का उन्होंने योग्य जायजा किया है। लेकिन जो बात उन्होंने मद्य के विषय में कही है, शराब के विषय में कही है, वो और किसी वस्तु के विषय में नहीं कही है। उन्होंने कहा है, युक्तम पीते अमृतः। अगर आप इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग करते हैं, युक्तिपूर्वक पीते हैं, तो इसमें अमृत के गुणधर्म है। अन्यथा विषवत, अन्यथा ये विष के जैसा काम करता है। और विष क्या कर सकता है ये तो आप जानते हैं, ये इंसान को खत्म करने का काम कर देता है। तो मित्रों, युक्तिपूर्वक अगर मद्य का सेवन किया गया तो ये अमृत जैसा गुण देता है। ऐसा उन्होंने ना दूध के बारे में कहा है, ना शहद के बारे में कहा है। इससे हमें मद्य की विशेष गुणवत्ता का पता चलता है। और साथ ही उन्होंने जो हमें सचेत किया है कि अन्यथा भयावह, अन्यथा विषवत, ये भी बात ध्यान में रखनी होगी। तो मित्रों, वरुण और दार, इन दो ऋषि मित्रों ने मिलकर इस रसायन का खोज किया। इसलिए इसे वरुण के नाम से वारुणी कहा गया और दार के नाम से दारू कहा गया। इसका संशोधन करके इसकी बिक्री कर उन दोनों ऋषियों ने अमाप संपत्ति इकट्ठा की। लेकिन बाद में इस पदार्थ के वजह से होने वाले दुष्प्रभावों की वजह से इन दोनों ऋषियों को राजाओं ने देश निकाला कर दिया और ये दोनों ऋषि दूर कहीं चले गए। लेकिन उन्होंने बनाई हुई ये चीज आज भी पूरी दुनिया में सेवन की जाती है। तो मित्रों, इसके कुछ नियम है जो हमें आयुर्वेद में बताए हैं। कभी भी खाली पेट मद्य का सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज कि कभी भी आप किसी बुरे मूड में हो, डिप्रेशन में हो या दुख के मूड में हो, आपका ब्रेकअप हुआ है या और किसी समस्या में हो, ऐसे वक्त में मद्य का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होता बिल्कुल इससे उल्टा है कि लोग जब भी दुख में होते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो शराब पीने बैठ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये मूर्ख के लक्षण है। क्योंकि मित्रों, आचार्य वाग्भट कहते हैं कि शराब हमारे अंदर जो मनोवस्था है, उस वक्त हमारे मन की जो अवस्था है, उसी को 1000 गुना बढ़ा देती है। अगर आप उस वक्त आनंद में हैं तो ये मद्य का सेवन आपको आनंदित कर देगा। लेकिन अगर आप दुख में है, किसी निगेटिव ख्याल में है, तो ये आपको और निगेटिव कर देगा। उन्होंने बताया है कि मद्य का सेवन सिर्फ सात्विक विचार वाले व्यक्ति को पीना चाहिए, क्योंकि उसका अंदर का सत्व गुण, उसकी सात्विक विचारधारा को ही और बढ़ावा मिलेगा। अगर वो हमेशा सकारात्मक विचार करने वाला व्यक्ति है तो मद्य पीने के बाद वो सकारात्मक विचार ही करेगा। अगर वो नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति है तो मद्य पीने के बाद वो और नकारात्मक हो जाएगा। दुखी है तो और दुखी हो जाएगा। तीसरी बात जो महर्षि बताते हैं कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो नींद आने के लिए भी शराब का सेवन कभी ना करें। शराब का सेवन सिर्फ कुछ ही सब पलों में और अत्यंत प्रमाणित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। ये महर्षि हमें हमेशा चेताते हैं। मित्रों, मद्य का तंत्र क्रिया में बहुत महत्व है। तंत्र क्रिया में मद्य का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र में जो 5 मकार है, मद्य, मीन, मत्स्य, मांस, मैथुन, उसमें मद्य सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाली वस्तु है। कई अघोरी तामसिक शक्तियों को जागरूक करने के लिए मद्य का पूरा उपयोग करते हैं। साथ ही कई आसुरी विद्याओं में भी मद्य का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो मित्रों, ये है मद्य के कुछ अनोखे गुण। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, ये वीडियो मद्य को प्रोत्साहन देने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है। मैं यही चाहता हूँ कि आप मद्य का सेवन कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड मात्रा में युक्तिपूर्वक करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि नशे का छुटपुटा है नूरे हयात। नूरे हयात को मत बनाओ काली रात। जय काल भैरव।